आप देख रहे हैं एक्सप्रेस समाचार, खबरें जो सच कहें। हमारा जीवन, धर्म और संस्कृति सब प्रकृति पर केंद्रित है। प्रकृति भाव प्रधान है। नर्मदा परिक्रमा हमारे लिए कोई यात्रा नहीं बल्कि जीवन जीने की साधना है। एक ऐसी साधना जो सनातन धर्म की संस्कृति को प्रकट करती है। दुनिया के लिए यह नदी है पर हमारे लिए शक्ति है। यह बात निराहारी संत दादा गुरु ने पर्यटन नगरी मांडू में प्रवेश के दौरान मीडिया से चर्चा में कही। आगे चर्चा में उन्होंने कहा कि दुनिया मां नर्मदा को नदी के रूप में देखती है, पर हमारी संस्कृति के अनुसार हम उसे शक्ति और भगवती के रूप में देखते हैं। यह प्रत्यक्ष शक्ति है जिस पर हमारा धर्म, संस्कृति सब केंद्रित है। हमारी साधना उन्हीं पर समर्पित है। हम सभी को अपनी धर्म और संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और उसके अनुरूप ही जीवन में आचरण करना चाहिए। यह प्रकृति जो हमें जीवन देती है, उसके संरक्षण के लिए हमें शपथ लेनी चाहिए। प्रकृति की रक्षा करने के साथ हमें जीवन पर्यंत पौधारोपण को अपनी आदत बनाना चाहिए। मांडू है दूसरी अयोध्या। अपने संध्या के प्रवचन में दादा गुरु ने मांडू के विषय में अद्भुत प्रसंग कहे। उन्होंने बताया कि मांडू दूसरी अयोध्या है। विश्व में चतुर्भुज राम कहीं भी स्थापित नहीं है, केवल मांडू में चतुर्भुज रूप में भगवान दर्शन देते हैं। दादा गुरु ने कहा कि अमरकंटक से मैया निकलती है। जिस तरह अमरकंट ई कंठ है, इसी तरह रीवा कुंड भी मैया का उद्गम स्थान है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि बहुत बड़ी बात है, भगवान राम चतुर्भुज रूप में, वह भी वनवासी के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। साथ ही शासन प्रशासन, स्थानीय जनता और मेरे अथक प्रयास से मैं रीवा कुंड पर सदा व्रत नर्मदा पद और कायाकल्प का कार्य करूंगा। सनातन धर्म ने विश्व को सिखाई जीने की कला। संत दादा गुरु ने चर्चा में आगे कहा कि हमारे देश की सनातन संस्कृति अद्भुत है और पूरा विश्व हमारी संस्कृति से प्रभावित है। सनातन धर्म और संस्कृति ने पूरे विश्व को जीने की कला सिखाई है। सनातन धर्म वर्तमान दौर में भी प्रासंगिक है। मां नर्मदा हमारी जीवन रेखा है। श्रद्धालुओं के साथ पर्यटकों ने भी लिया दादा गुरु का आशीर्वाद। इधर कालीबावड़ी से तारापुर घाट क्षेत्र होते हुए दादा गुरुदेव संत जनों के साथ दोपहर 4 बजे मांडू पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भक्तों और श्रद्धालुओं से पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया। मार्ग में परिक्रमा के दौरान उन्होंने जगह जगह पौधा का वितरण किया और लोगों को पौधारोपण करने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने बताया कि पौधे को पानी देने से हमारे पितृ खुश होते हैं। रात्रि विश्राम दादा गुरु ने श्री राम मंदिर में किया। अपने प्रवचन और मां नर्मदा की आरती से सभी श्रद्धालु झूम उठे। सुबह 8 बजे के लगभग मंदिर से प्रस्थान कर रीवा कुंड के लिए निकले। वहां श्रद्धालुओं ने जगह जगह दादा गुरु का स्वागत फूल मालाओं से किया। रीवा कुंड पहुंचकर दादा गुरु ने मां नर्मदा की आरती के साथ ही रुकमती के समीप नर्मदा पथ मार्ग से दादा गुरु आगे की परिक्रमा की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने नर्मदा पद और रीवा कुंड पर सदा व्रत की बात मांडू के मोनी बाबा से मिलकर उन्होंने नर्मदा रीवा कुंड पर एक नर्मदा भवन का निर्माण और दादा और सदा व्रत चालू करने की बात कही है। हमारा धर्म, हमारा संस्कृति, हमारा जीवन सब प्रकृति पर केंद्रित है और प्रकृति भाव प्रधान है। ये कहीं ना कहीं नर्मदा मैया का परिक्रमा हमारे लिए, नर्मदा परिक्रमा कोई यात्रा नहीं, हमारे लिए तो ये साधना है। एक ऐसी साधना जो सनातन की धर्म की, संस्कृति की जीवंतता को प्रकट करती है। ये साधना एक ऐसी है जो दुनिया देख रही, कि हम देख रहे हैं कि दुनिया उसको नदी के रूप में देख रही है, लेकिन हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति है कि हम नदी को शक्ति के रूप में, नदी को भगवती के रूप में देखते हैं और हमें शक्ति प्राप्त है उन नदियों के रूप में, जिसको दुनिया गंगा और हम माँ कह रहे हैं। गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, ये दुनिया के लिए नदियाँ हो सकती हैं, हमारे लिए तो प्रत्यक्ष शक्तियाँ हैं। इन्हीं शक्तियों पर केंद्रित हमारा जीवन, हमारी व्यवस्था, हमारा धर्म, हमारा कर्म सब कुछ है। और हमारी दुनिया में संस्कृति है जो पेड़ों को, पहाड़ों को हम परमात्मा ईश्वर के रूप में पूजते हैं, नदियों को माँ कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये साधना इन्हीं के लिए समर्पित है। और उस सनातन जिसको हम हिंदू संस्कृति कहते हैं या सभ्यता कहते हैं, जिसने दुनिया को जीना सिखाया, वो सनातन, वो धर्म, वो संस्कृति की जीवंत प्रामाणिकता को ये साधना धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक तरफ हमारा घर परिवार को, समाज को एक कर रही है, वहीं वैश्विक स्तर पर इसकी जीवंत प्रामाणिकता को रख रही है। साथ में संरक्षण और संवर्धन का भी कार्य चल रहा है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।